बात कर रहे थे, उसके बाद में 2 दिन क्वेश्चन भी किए थे, उसी के ऊपर कुछ क्वेश्चन सॉल्व अभी आगे कर रहे हैं। ये तो वही हो जाएगा ना अपना इसमें तो फाइनल तो करना है ना अलग इसको ये से दो दो बोथ पॉइंट्स ठीक है फिर उसमें वो y और x करेंगे एट दैट डिफरेंशिएशन तो उसमें 2 पॉइंट हम लगाते हैं इक्वेशन हो जाएगा तो तो उसमें वही करना था dy बाय dx दोनों में तो उसके बाद फिर डेफिनेशन में y और x फिर 2 पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन बनेगा। देखो यहाँ पे ऑब्वियसली पॉइंट पी और पॉइंट क्यू अलग अलग है, तो इस कर्व पे पॉइंट पी तो y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर ब्रांच पे है और पॉइंट क्यू इस पे है। तो पॉइंट पी का अगर हमने x कोऑर्डिनेट a ले लिया तो y कोऑर्डिनेट माइनस a स्क्वायर समान रहता है और हमने a को नेगेटिव बोला है। ऐसे बताओ पॉइंट क्यू क्या मान लें? x कोऑर्डिनेट को अगर b मान लिया तो y कोऑर्डिनेट b स्क्वायर प्लस 8, बट हमने यहाँ पे b को पॉजिटिव लिया हुआ है। तो अभी अपन को a और b चाहिए, तो a और b के लिए अपन को दो इक्वेशन चाहिए। वो इक्वेशन कैसे बनेगी? क्या क्या चीज इक्वल करे इस डायग्राम से? जो लाइन का स्लोप इज इक्वल टू dy by dx एट पॉइंट p इज इक्वल टू dy by dx एट पॉइंट q। p q लाइन का स्लोप तो 2 पॉइंट फॉर्म से आ जाएगा। dy by dx एट पॉइंट p बोलो माइनस -2a। देखो -2a समझ आता है। dy by dx एट पॉइंट q 2b प्लस और ये y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो यहाँ से अपन को a और b मिल जाएगा। यहाँ से तो सिंपल ही हो गया। देखो a प्लस b इक्वल टू 0 आ गया। यहाँ पुट किया a की जगह माइनस b।
p का वैसे तो आंसर प्लस माइनस 2 आएगा, बट अपन ने सिंस b को पॉजिटिव बोल रखा है तो ओनली 2 लेंगे। जब एक बार फर्स्ट वाला क्वेश्चन सबको क्लियर है, फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज तो अलग है, बट देखना एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है। यहाँ भी तो काइंड ऑफ दो अलग अलग कर्व्स थे और हमने उनकी कॉमन टेंजेंट फाइंड की है, यहाँ भी वही चीज करनी है, लगाओ सेम मेथड। जैसे यहाँ लिए थे एक्स कोऑर्डिनेट को ए लोगे तो वाई कोऑर्डिनेट मिल जाएगा ना कर्व से। तो एक पॉइंट हो गया a कॉमा ए स्क्वायर प्लस 8a प्लस 4। एक सेकंड y is equal to 8x plus 4 आ रहा है।
एक को हटा दो ना यहाँ से, इन टर्म्स ऑफ बी आ जाएगा। गलत हो गया। सही है, सही है, मास्टर तो भैया है। वही मानते हैं बी को इस टू सी को टू आ रहा है, ए टू आ रहा है बी को। ये पॉइंट आ रहा है। ये कितना आ रहा था? हाँ हाँ बी से आ गया, ए टू आ गया, बी से हाँ A2 आ रहा है। ए टू बी से। तो यहाँ पे सारा जो इन टर्म्स ऑफ ए लिखा हुआ है वो यहाँ से ए की जगह बी प्लस टू रख दो बस। अभी मैंने कैलकुलेशन के लिए क्या किया कि बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को बी प्लस ए इंटू बी माइनस ए लिखा, जिससे कि बी माइनस ए डायरेक्टली माइनस टू हो जाएगा। वैसे ही 8b माइनस 4a है तो 4b अलग किया और 4b माइनस 4a को एक साथ लिख के b माइनस a को माइनस 2 से रिप्लेस कर दिया। तो सॉल्व करने का b का वैल्यू 0 आ रहा है करस्पॉन्डिंग, ऑल्दो a को लिखने का कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, अगर b मिल गया तो पॉइंट क्यों आ जाएगा, स्लोप भी आ जाएगा, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से लाइन का इक्वेशन आ जाएगा।
एवरी एवरी से लगा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि ये ज्यादा इसमें ज्यादा मजा आ रहा है। हाँ इसमें फ्यूचर है तो भाई ये भी बदला जा रहा दो needs to go again at you पी को जब टच करता है क्यू पे कट करता है। एक बार देखो लास्ट वाले क्वेश्चन में कुछ पूछना है कि वो इस टाइप कैलकुलेशन वाइज भी। और तो कर्व का शेप बहुत ज्यादा मैटर करेगा नहीं, बट कोई भी कैसा कर्व बना लो जिसको एक लाइन टच भी कर रही है कट भी कर रही है। क्यूबिक लिखा हुआ है राइट साइड में। हाँ इसमें देखो ऐसा भी डायग्राम बन सकता है कि ये इस पॉइंट पे तो टच कर रहा है और इस पॉइंट पे कट कर रहा है। इसमें जो इसका जो डेरिवेटिव होगा हम इसका किस स्ट्रोक से इक्वेट करेंगे। देखो एक मिनट, ये वाला क्वेश्चन अपन लास्ट वाले मेथड से कर तो सकते हैं, लेकिन लास्ट वाले मेथड में तो क्या था कि पॉइंट पी क्यू लिखना बड़ा सिंपल था। यहाँ पे इस कर्व पे अगर अपन ने एक्स कोऑर्डिनेट ए ले लिया तो वाई कोऑर्डिनेट पे रूट में जाना पड़ेगा, और वाई कोऑर्डिनेट को फिक्स किया तो एक्स तो बहुत ही बेकार हो जाएगा। तो ऑल्दो इस मेथड से कर सकते हो, बट कैलकुलेशन वाइज पॉइंट लेना मुश्किल आ रहा है, तो इसमें ऐसे कर सकते हो, कर देना बोर्ड पे। इससे एक और चीज समझ आ जाएगी कि क्वेश्चन है अपन को बोला कि कोई भी कर्व है, इसके किसी मतलब पॉइंट 1,1 पे हमने टेंजेंट ड्रॉ की, तो ये वाला पॉइंट 1,1 रहा होगा, और ये इस कर्व को अगेन क्यू पॉइंट पे कट कर रही है। इस इंफॉर्मेशन से हम इस टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि अपन को पॉइंट पता है, कर्व पता है, तो कर्व को डिफरेंशिएट करके स्लोप आ जाएगा 1,1 पे, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से लाइन का इक्वेशन आ जाएगा। उस लाइन को और इस कर्व को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का मतलब क्या कि दोनों से x या y को एलिमिनेट करेंगे। ठीक है, जैसे अगर यहाँ पे y को एलिमिनेट करोगे तो x में एक क्यूबिक बनेगी। एक बार वहां तक कैलकुलेशन करो, पहले तो टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड करो। टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड करने के लिए इस कर्व को डिफरेंशिएट करो। माइनस 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4/2y। हाँ वही
और सिंस पॉइंट P जो है वो 1,1 है तो x और y -1 दोनों को 1 पुट करो -1/2 आता है स्लोप -1/2 1/2 आता है ना भाई -1/2 अब हमको स्लोप मिल गया पॉइंट बता तो टेंजेंट का इक्वेशन लिख लेंगे एक बार देखो यहाँ तक का तो पार्ट क्लियर है अब क्वेश्चन बोल रहा है कि ये लाइन इस कर्व को अगेन पॉइंट Q पे कट कर रही है अपन को Q वाला पॉइंट चाहिए तो इन दोनों को सॉल्व कर लें तो y² इज इक्वल टू x इंटू एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर में y की जगह पे x माइनस 3 अपॉन नहीं 3 माइनस x अपॉन 2 पुट किया तो एक बार देखना यहाँ तक की बात समझ आ गई हमने ये मेथड क्यों लिया था कि कैलकुलेशन सिंपल रखें अपन लेकिन अभी ये क्यूबिक बन रहा है क्यूबिक को सॉल्व करना वैसे ही मुश्किल होता है बट यहाँ तो पहले अपन को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा और फिर सॉल्व करना पड़ेगा तो वो कैलकुलेशन है उस कैलकुलेशन को अपन कैसे अवॉइड कर सकते हैं हम ये बोल रहे हैं अब इसी को ढंग से समझना कि ये जो लाइन अपन ने सॉल्व की है ये लाइन टेंजेंट भी है और कट भी कर रही है जब भी किसी पॉइंट पे लाइन टेंजेंट होगी तो वो वाला पॉइंट उस इक्वेशन का रिपीटेड रूट आएगा इस क्यूबिक के जो 3 रूट्स होंगे उसके 3 रूट में से 2 रूट 1 और 1 और एक रूट अल्फा होगा ये वाला पॉइंट समझ आता है टेंजेंट वाले केस में रिपीटेड रूट क्यों आ रहा है ये भी क्लियर है क्या कि अगर कोई भी लाइन कॉर्ड है तब तो डिस्टिंक्ट रूट्स आते हैं कोई भी लाइन टेंजेंट है तो ये दोनों सेम जगह पे आ गए तो रिपीटेड रूट्स आते हैं तो इसके 2 रूट्स 1,1 और थर्ड रूट अल्फा अपन ने मान लिया अपन को अल्फा फाइंड करना है यहाँ तक क्लियर है अभी अल्फा फाइंड करने के लिए सिंपलेस्ट मेथड क्या है भी निकाल लेंगे उसको क्या उसको कोई x स्क्वायर का कोएफिशिएंट निकाल लेंगे या तो हम सम ऑफ रूट से फाइंड कर सकते हैं या फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट से फाइंड कर सकते हैं अगर हम यहाँ पे बात करें प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की अब वो होता है माइनस डी अपॉन ए का मतलब एक्स क्यूब का कोफिशिएंट अगर सारा कुछ हम यहाँ ट्रांसफर कर लें तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट बोलो कोई डाउट किसी को नहीं और डी जो है वो कांस्टेंट टर्म है सारा कुछ यहाँ ट्रांसफर किया तो कांस्टेंट टर्म कितना आ रहा है 9/4 और वो नेगेटिव साइन के साथ आ रहा है और एक नेगेटिव हमें भी लगाना है तो माइनस 9/4 समझ आता है और ये है 1 इंटू अल्फा के इक्वल तो अपन को अल्फा का वैल्यू डायरेक्टली मिल गया तो ये वाला पॉइंट ध्यान रखना है कि अगर कोई लाइन टच कर रही है तो वो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो उसका रिपीटेड रूट आएगा ऑलवेज तो उससे अपन को कई बार कैलकुलेशन सिंपल मिल जाती है अब करस्पॉन्डिंग मतलब क्यू पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट 9/4 आ गया वाई कोऑर्डिनेट कहां से फाइंड करेंगे कर्व में पुट करके कर सकते हो बट बेटर है कि लाइन में पुट करें कि कर्व में पुट करोगे तो मैं y प्लस माइनस में मिल जाएगा फिर प्रॉब्लम के कौन सा यूज करें लेकिन लाइन में पुट करोगे तो एक ही आंसर रहेगा y का कितना है 3/8 तो 2 साल लग जाते हैं P पे कट कर देना P का if a line is tangent to a curve तो फिर ये मेथड कम नहीं लग पाएगा ना अगर पी के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन किए then अब डिपेंड करता है अपन इक्वेशन किसे बना रहे हैं या तो x में या y में तो अपन बोल सकते हैं then x ब्रैकेट में और y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट repeated equation the repeated root of the equation अच्छा इसमें तो एक्सपोनेंट्स है by इसका टैंजेंट को सर लगा ना तो दो जगह वो एक वहाँ पे आ जाता है d by formed by solving curve and the tangent line
सर वो जो आपने रिपीटेड होता वो जो बोला था वो तो वापस रिपीट If a line is tangent, मतलब तुमको अगर लिखना तो लिख लो. माइनस बी बाय और ब्रैकेट में माइनस बी बाय बीच में रखा जो सेकंड वाला ट्रैक है उसके टॉपिक्स यहाँ पे इसमें आ जाएंगे. फिर आप दोनों पढ़ा तो अगर आप एक चैप्टर पढ़ा दी एक साइड चैप्टर आप एक सब्जेक्ट हाँ. वो ट्रांसफर दे रहे नहीं उसमें जैसे जो सबसे लास्ट में चैप्टर है मैट्रिक्स डिटरमिनेंट वो इंडिपेंडेंट है. उस वाले ट्रैक में तुम्हारा 2D के बाद वेक्टर सिटी और कॉम्प्लेक्स नंबर चलेगा और मैट्रिक्स डिटरमिनेंट इस ट्रैक में आ जाएगा. नहीं, 2D से रिलेटेड है. मतलब वो तो कोई भी करा सकता है बस तुमने उससे पहले 2D पढ़ा होना चाहिए. तो ये स्टेटमेंट समझ आता है क्या जिसका मैंने यहाँ पे यूज किया कि सिंस वन पे मतलब जस्ट अगेन कंफ्यूज मत होना कि ये दो बार वन हमने इसलिए नहीं लिखा है कि दोनों वन है. सिर्फ इसी एक्स कोऑर्डिनेट की वजह से वन ने 1,1 लिखा है. मतलब कि वो वाला पी वाला पॉइंट 1,2 भी होता तो भी वन 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 ही यूज करते हैं. ठीक है तो इसी टाइप का एक और क्वेश्चन ये हटा दो सारा. देखा सभी ने. तो एओडी के क्वेश्चंस कांसेप्ट सिंपल है बट क्वेश्चन थोड़े से टफ और लेंथी होते ही हैं. जे ने भी इसके क्वेश्चन टफ ही पूछे हैं. दोनों ही मतलब मेंस को क्वेश्चन जल्दी पूछता है. रोटेशन में ठीक है
एक बार देखो क्वेश्चन लिखने के बाद कि लास्ट वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन में क्या सेम है क्या अलग है। इस वाले में नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चन में लास्ट वाले ने टेंजेंट बता रखी थी, इंटरसेक्शन पॉइंट पूछा था। यहाँ पे क्वेश्चन है नॉर्मल बता रखी है और टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पूछा है। तो मान लो ऐसे कुछ डायग्राम मान लेते हैं कि ये अगर ये टेंजेंट है, ये नॉर्मल है, तो ये वाला पॉइंट कुछ आर हो गया, ये पी हो गया और ये क्यू हो गया। तो देखो पॉइंट पी पे टेंजेंट है और पॉइंट क्यू और सॉरी पॉइंट पी पे नॉर्मल है और पॉइंट क्यू और आर पे टेंजेंट है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप वही कि अपन टेंजेंट सॉरी नॉर्मल का इक्वेशन लिख लेंगे। मेथड क्लियर है सभी को। इसको डिफरेंशिएट करेंगे इस वाले पॉइंट पे, जो भी डेरिवेटिव आएगा उसका -1/m यूज करके नॉर्मल का स्लोप आ जाएगा, पॉइंट पता है, इस लाइन का इक्वेशन आ जाएगा। फिर इस लाइन को और इस कर्व को सॉल्व करेंगे। इन दैट केस डिग्री 5 की इक्वेशन बनेगी, समझ आ रहा है। लेकिन सिंस इन दोनों पॉइंट पे टेंजेंट है तो उसके जो 5 रूट्स आएंगे वो अल्फा कॉमा अल्फा, जीरो और बीटा कॉमा बीटा आएंगे। ये 5 रूट समझ आ रहे हैं। 2 रूट अल्फा, 2 रूट बीटा और 1 रूट जीरो, क्योंकि पॉइंट पी जो है वो 0,3 है। तो एक बार पहले तो नॉर्मल का इक्वेशन लिखो। डेरिवेटिव क्या है, -1/2। तो नॉर्मल का स्लोप जो है वो +2 हो जाएगा। यहाँ तो बड़ा ही सिंपल बन गया, पर स्टिल देखो अभी तो बहुत इजीली ही फैक्टर्स बन गए बाय चांस। अगर नहीं बनते तो मैंने बोला था कि अल्फा अल्फा, जीरो और बीटा बीटा, ये 5 रूट्स होंगे। और अभी देखना एक रूट तो जीरो यहाँ से आ रहा है और ये एक्स में बाइक्वाड्रिक है, तो जो इसके 2 रूट्स आएंगे वो रिपीटेड रूट्स आएंगे। तो ये आ रहा है x² - 1 का होल स्क्वायर। तो x के जो 5 आंसर्स आ रहे हैं 0 1 1 -1 और -1 आ रहे हैं। तो x कोऑर्डिनेट तो पॉइंट q और r के 1 और -1 हो गए। y कोऑर्डिनेट्स कहां से लिखोगे? लाइन ठीक है, बजाय कर्व, ऑल्दो इन दिस केस तो कर्व से भी एक ही आंसर आता है, बट स्टिल लाइन से कैलकुलेशन बेटर है। 2x -3 तो ये हो गया -5 और ये हो गया 2 -3 -1। -1।
अरे एक्स लिख दिया क्या मैंने? ये देखो कौन सा एक्स है कौन सा वाई है। उम्र को हाँ 4x क्यूब तो x ही है 27 y स्क्वायर है। 4x क्यूब इक्वल टू 27 y स्क्वायर है। फोर एक्स क्यूब इक्वल टू 27 y स्क्वायर। मेरा फोटो नहीं सर जो आपने ग्राफ बनाया आपको कैसे पता चला कि इसमें दो पीक्स आएंगे? नहीं ऐसा कोई शेप का इम्पोर्टेंट है नहीं आएंगे उसका ना है। तो इस वाले के लिए we can just randomly एक पॉइंट पे टेंजेंट एक पॉइंट पे नॉर्मल ऐसे डायग्राम बनाओ। देखो लास्ट वाले केस में भी क्या था कि एक्सप्रेशन लेंथी था तो अपन ने पॉइंट नहीं माना था बट इस केस में तो इस कर्व पे पॉइंट मान सकते हो। हमने जब लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि कर्व पे कोई भी पॉइंट पे जैसे अभी यूज में किया कि y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 8 कर्व था तो इस पे हमने पॉइंट को सिंपल सा a a स्क्वायर प्लस 8 मान लिया था। तो इसी को अपन पैरामेट्रिक फॉर्म बोलते हैं कि बस एक वेरिएबल की टर्म में दोनों कोऑर्डिनेट्स आ जाए। ठीक है बताओ इस वाले कर्व पे 4x क्यूब इक्वल टू 27 बाय y स्क्वायर। कई बार नंबर से भी हेल्प मिलती है। देखो x क्यूब है तो यहाँ 3 क्यूब लिखा हुआ है y स्क्वायर तो यहाँ 2 स्क्वायर लिखा हुआ है तो x वाले मतलब जो x कोऑर्डिनेट है उसमें 3 आना चाहिए जिससे कि 27 बन जाएगा। ठीक है लेकिन वो इस वाले फॉर्म का है y स्क्वायर का तो देखो x को 3t स्क्वायर और y को 2t क्यूब मान सकते हैं। कल तो 3 और 2 क्यों लिया वो समझ आता है। ठीक है और फिर t स्क्वायर x कोऑर्डिनेट में और t क्यूब y कोऑर्डिनेट में लिया तो ये वाला पॉइंट उसको सेटिस्फाई कर रहा है तो ये इसका एक पैरामेट्रिक फॉर्म हो गया। तो अपन उस क्वेश्चन का मतलब डायग्राम कुछ ऐसे मान लो कि एक पॉइंट पे टेंजेंट है और एक पॉइंट पे नॉर्मल है।
तो ये वाले पॉइंट पे तो टेंजेंट है और इस पॉइंट पे नॉर्मल है, तो पॉइंट पी को तो हम 3t1 स्क्वायर कॉमा 2t1 क्यूब मान लेंगे पॉइंट पी को। नहीं, और बताओ डायग्राम के अकॉर्डिंग क्या कंडीशन लगानी है, किसके इक्वल करेंगे? मतलब स्लोप ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू dy बाय dx एट पॉइंट पी इज इक्वल टू माइनस dx अपॉन dy। समझ रहे हैं? m का माइनस 1 अपॉन m एट पॉइंट पी। तो अब इसका तो कैलकुलेशन वाइज पहले जो किया था वैसे ही बन जाएगा। पहले तो मैंने कहा कि नंबर्स में x क्यूब इक्वल टू 27, तो x में 3 आना चाहिए, तो पहले तो 3 और ऐसे y में 2 फिक्स किया, ठीक है। अब x क्यूब y स्क्वायर के इक्वल है, तो हमने t स्क्वायर लिया, और y जो है वो x क्यूब के इक्वल है, तो हमने t क्यूब लिया। अच्छा, अगर किसी एक चीज और देखना, अगर बाई चांस ये जो ये इससे क्या कैलकुलेशन सिंपल हो जाती है, बट बाई चांस ये वाला पॉइंट समझ नहीं आता है, तो अपन ने अगर y को बीटा ले लिया, तो x का वैल्यू 3 बीटा या 27 बीटा स्क्वायर बाय 4 का क्यूब रूट ऐसे ले सकते हैं। ऑल्दो इससे कैलकुलेशन बेकार होगी, बट पैरामीट्रिक का एक पॉइंट ये भी है, ठीक, तो इससे भी सॉल्व कर सकते हो। हाँ, वो इस कर्व के लिए dy बाई dx t आ रहा है t पॉइंट पे, तो p वाले पॉइंट पे t1 और q वाले पॉइंट पे नॉर्मल का स्लोप माइनस 1 अपॉन t2 आ जाएगा। अब हमको ये सॉल्व करना, तो बोलते हैं इसमें t1 माइनस t2 ऊपर जैसे कैंसिल हो रहे हैं, इवन माइनस अच्छा चलो समझ गए क्या? t2 की जगह माइनस 1 अपॉन t1 पुट किया,
आंसर वाइज तो यहाँ से यहाँ तक का समझ आ गया, टी वाई बाई डी एक्स जो है वो टी आ रहा है, ठीक है। अब कैलकुलेशन वाइज इन दोनों से तो टी वन टी टू माइनस वन आ रहे हैं, इसको क्रॉस मल्टी, तो पहले हमने टी वन माइनस टी टू कैंसिल किया तो ये बना, और फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, और जहां भी टी वन इंटू टी टू का टर्म है उसको माइनस वन से रिप्लेस कर लिया, तो जो न्यूमरेटर है वो ये समझ आ गया। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 3 टाइम्स टी वन टी टू प्लस टी वन स्क्वायर, तो 3 टाइम्स टी वन स्क्वायर और टी वन टी टू की जगह पे माइनस वन पुट कर दिया, इसको सिंप्लीफाई किया तो ये बन जाता है, और इसमें अगेन टी टू की जगह माइनस वन अपॉन टी वन पुट किया तो टी वन में बाई क्वाड्रेटिक बन जाती है। टी वन के दो आंसर्स आते हैं, लेकिन यहाँ से तो टी वन का वैल्यू आ ही नहीं रहा कुछ, तो यहाँ से टी वन के दो आंसर्स आ रहे हैं, मतलब कि अगर टी वन के दो वैल्यूज हैं तो दो लाइन ऐसे मिल जाएंगी अपन को अलग। क्वेश्चन है नंबर ऑफ लाइन से पूछा था। इधर बैठ के काम नहीं करेगा। कम टाइम वेस्ट इनका सब है चेंज कर दो।
सर इसमें क्यू पॉइंट बोला नहीं है कि क्यू पॉइंट टेंजेंट की तरह करेगा टेंजेंट ले लेगा टेंजेंट लाइक दोनों कॉमन होता है नॉर्मल नॉर्मल है या तो राइटिंग बर्थडे ऐसे राइटिंग करेंगे कट कर रहा है कितना जीवन है अरे पूछ रहा हूँ मैंने सही है क्या वो पूछ रहा है ये वाला सर पूछ रहा है ये वाला सही है क्या तो आंसर क्या आया ये वाला नहीं इतना बेकार तो थोड़ी आंसर है नहीं वो सिंपलीफाई करना पड़ेगा वो बोल रहा है आप सिंपलीफाई करो करके देखो ये वाला क्वेश्चन हमने पहले भी क्या हुआ है बस डेटा तो अलग है क्वेश्चन ने बोला कि एक पॉइंट पे नॉर्मल कर्व को अगेन दूसरे पॉइंट पे कट कर रहा है तो कोई इस पॉइंट पे नॉर्मल है और पॉइंट क्यू पे कट कर रहा है तो पॉइंट क्यू चाहिए ये हो सकता है हाँ
है ना? और किसी का याद है? माइनस आ रहा है। तो मेथड में क्या, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग अगेन वही स्लोप ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई एट बी। क्यू पॉइंट पे तो टेंजेंट या नॉर्मल कुछ है ही नहीं, बस ये कंडीशन लगेगी तो एक इक्वेशन से T1 और T में रिलेशन आ जाएगा। तो स्लोप ऑफ पी क्यू क्या हो जाएगा, 4/T1 माइनस 4/T अपॉन 3T1 माइनस 3T। इसका कैंसिल किया और T1 माइनस T कैंसिल किया। नहीं प्लस आ रहा है। अच्छा यहाँ पे प्लस आएगा। 16/9 आ रहा है। 16/9 हमारा 4/16 आ रहा है। यहाँ से हल कर लिया। अगर T1 माइनस होगा तो इक्वेशन आ गया। तो चलो आज यहाँ तक ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में होमवर्क में बचा इसमें डिवाइड भी हो जाएगा। दोनों भी है। चलो ये तो क्या है? इंटीग्रेशन में 26 फॉर्मूला है।
मैं गिव अप कर चुका नींद में आया अंशुल भाई कैसे वीडियो किधर जा रहा है एक्सेल जा रहे बोल बोल आनंद उसको बोलना पे पट्टू बोलना अभी ये पूछ रहा था ये क्वालिटी का मंथन बोल रहा है स्ट्रेट लाइन का साइड ये खाली हो गई खाली है बात तो सही वो बोला व्यवहार एडवर्टाइजमेंट के लिए स्ट्रेट लाइन का पूरा खत्म कर दिया अगर तू ही तो अभी बोला असाइनमेंट पूरा एक अबे ये क्या लॉजिक है अबे ये क्या बुलशिट है बंदे के पास लॉजिक ही नहीं है पहले वाला आंसर ये तो सुन पहले वाला से क्वेश्चन पहले वाला रॉन्ग है क्या कर रहा अबे वनडी का ये हां देख भाई तो क्या अगर याद होगा मंथन का तो महीने पहले मैं याद है भाई ये मुझे बहुत गलत अबे ये पागल है भाई यार ये एक तो बटन ही हम कट ऑफ कर रहा अरे 12 में आलू ये आगे अबे हां कोई बात ना क्या बहुत सेल्फी याद भी नीचे में वो फोटो अगर मैंने अनऑफिशियल पे नहीं डाला तेरा कुछ भी हो अगर वो मेरा फोटो बता मेरा फोटो बता फिर डिलीट करा नहीं मेरे को मैंने बता दो चाहे मैं हाथ डाल मेरे को बता अगर वो फोटो बता देता होगा और मेरा फोटो और क्या अरे आया ही तो क्या पता है नहीं बताया कुछ भी बताया
मतलब वो बंदा बिल्कुल शांत रहेगा तो क्या बात है लेकिन आलन में सीमंत है दोस्तों वो सिर्फ दोनों के आइलैंड में ही है इंटरसेक्शन नहीं पर वो क्या उसका बनना पड़ता है भाई जेलस भी हो गया भाई अंडा का बनना पड़ता है भाई